हाँ, आज साथियों काफी देर के बाद आज हम रील बना रहे हैं। एक रील हम ऐसी बना रहे हैं जो प्रैक्टिकली है और बिल्कुल हर तरह से सच है। देखिए, हम जिसका भी नाम लेकर पुकारते हैं और जिस ढंग से पुकारते हैं वो सुनता है और उस स्थिति को समझता है। ये आपने देखा होगा, जैसे कि हम अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, जैसे हम अपने भाई को आवाज लगाते हैं, जैसे हम बड़े भाई को आवाज लगाते हैं और अपने सब बड़े को आवाज लगाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शैली के अंदर अंतर आ जाता है। बड़े को बड़े की तरह से तहजीब के साथ बुलाया जाएगा, छोटे को भी तहजीब से बुलाना चाहिए, लेकिन हम लोग बुलाते नहीं हैं क्योंकि हम उसका उतना वजूद नहीं समझते। तो हम जो आज बात कर रहे हैं आपसे, वो ये कर रहे हैं कि हम जैसे भी जिस तरह से भी अपने देवताओं का आवाहन करेंगे, उस हमारे आवाहन में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और तहजीब होनी चाहिए। मन की जो हमारे एक धारणा होती है, एक प्यार होता है, एक विश्वास होता है, उस प्रकार से हम अपने पूज्य को यदि हम आवाज लगाते हैं, कुछ देर के बाद में आवाज लगाते हैं, तो उनके एक मंत्र होते हैं। पहले आपने देखा होगा, जितने हमारे पुराणों में है उनमें जो है मंत्र स्थापित किए गए हैं। तो उन मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ जो चीज है वो ओम। ओम के भी हमारी वाणी के अंदर अंतर होना चाहिए। जैसे कि हम किसी अपने देवता को बुला रहे हैं तो उसके अंदर गहराई, गंभीरता, विश्वास और उसके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार से हम किसी शक्ति को उच्चारण करते हैं, बुलाते हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत ध्यान करके मन, मस्तिष्क और आत्मा से एक जगह जोड़ने के बाद तब हम उच्चारण करते हैं ओ। इसी प्रकार से हमारी एक आदत बन जाती है, कनेक्शन बन जाता है। नित्य प्रति हम जिसके लिए उच्चारण करते हैं उनका एक हमारा कनेक्शन बन जाता है। और जब हमारा ये कनेक्शन बन जाता है तो ये दिव्य चीजें, ये दिव्य ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, ये अदृश्य होते हैं भी हमारी तरफ को आकर्षण हो जाता है, क्योंकि हमारा आत्मा से इनका कनेक्शन है। इसी तरह से मतलब मन के जो धारणा है वो उनसे संबंध बन जाता है, लिंक बन जाता है। हमारी ये भूल है, आजकल के प्रणाली देख रहे हैं, आपके आजकल के जवान लोग देख रहे हैं कि जो कि मेरी राय में तो गलत है, आपकी राय में कैसा है ये आप सोचिए। तो हम ये देखते हैं कि जिस दाएं हाथ को उठा करके हम जय श्री राम बोलते हैं, ये एक चैलेंज होता है, चैलेंज का रूप हो जाता है हमारी वाणी और हमारा जो एक्शन है। इन दिव्य शक्तियों को हम ईश्वर मानते हैं, देवता मानते हैं। तो हमारा जो इनका नाम लेने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हम उनको मन से, आत्मा से और दिमाग का कनेक्शन एक करके, उनका ध्यान करके तब हम उनका उच्चारण करेंगे। जैसे कि सीताराम सीताराम, तो हमारे मस्तिष्क में होकर के
आत्मा में एक दिव्य मूर्ति स्थापित होती है और वो मूर्ति स्थापित होते हुए एक दिन हमारा जो हृदय है इनके प्रति एक श्रद्धा के साथ में इनका सम्मान करके और हम जो है एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा जितनी भी है सब ईश्वर शक्ति तो है जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है। हम चलते फिरते हैं, ये सब करते फिरते हैं, लोग सोचते हैं कि ये हमारा खाने पीने का असर है। देखिए वो तो है ही, वो तो शरीर को आपको जो है वो तो खुराक देनी है, पालन करना उसका। लेकिन असली जो हमारी ऊर्जा है वो दिव्य ऊर्जा कहलाई जाती है। कोई आदमी किसी के मतलब ये किसी पर हाथ फेर ले तो उसका ठीक हो जाता है। तो ये क्या करना, ये हमारी दिव्य ऊर्जा, हमारी मेहनत है। तो मैं अपने जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उन्हीं सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा, देखिए आप अपने इस हिंदुत्व को, क्योंकि ये पुराना ये युग युग से चला रहा हूं, इसका आप अपमान ना करें। अगर आप अपमान करेंगे तो आपके पास कभी भी वो दिव्य ऊर्जा नहीं आएगी। किसी के बहकावे में आकर या किसी के एक्शन में आकर के हम अपने अगर पूर्वजों का, अपने देवताओं का, अपनी शक्तियों का अपमान करते हैं तो ये गलती हमारी है। कोई कहता है कि भगवान कहाँ, शक्ति कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ है, सब कुछ आपको महसूस नहीं होता। बहुत से आदमियों के इनके जो है वक्त आने पर जो है मतलब इनके जो है दर्शन हो जाते हैं। हाँ होते हैं, कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है। इंसान हम भी, और इंसान एक बहुमूल्य एक आकृति है जीती जागती। अगर हम इस अपने बहुमूल्य इस शरीर को, इस जीवन को अगर हम इसे नकारात्मक ऊर्जा में बहाते हैं, देखिए जैसा खाना वैसा ही मतलब मन सोच हो जाती है, आकर्षण हो जाता है, और जैसा आदमी सोचता है वैसे ही उसका उस तरफ को आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम अपने देवताओं को, अपने पूज्य को, अब कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, देखिए 33 करोड़ हो या 64 करोड़ हो, इसका सवाल नहीं। सवाल इस चीज का है कि आप जिसको भी मानते हैं उसी की आपको ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके भाव में होकर के, उनके अधीन होकर के, जैसे हम अपने मतलब यह कि जो है सीनियर ऑफिसर के मतलब अधीन होते हैं तो हमारे मन के अंदर उनके प्रति एक आदर भाव होता है, सम्मान होता है। तो हमारे जो पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं, उनके प्रति हमारे अंदर एक रेस्पेक्ट होती है, आदर भाव होता है, मान सम्मान होता है। अगर हम उनका मान सम्मान नहीं करते हैं तो वो हम जो है दिक्कत पड़ती है, महसूस होती है। वो कहते हैं कि यार देख कितना बदतमीज लड़का है, कितना बदतमीज पड़ोसी कहते हैं और कहते हैं। लेकिन सम्मान करना सबसे श्रेष्ठ चीज है। मेरा आपसे यही निवेदन है भाइयों कि आप जो स्पर्श करते हैं, आपका नाम लीजिए, जय बोलिए, सीताराम का जय बोलिए, हनुमान जी का नाम बोलिए, खूब बोलिए। लेकिन ये जो चैलेंज है, ये हनुमान जी ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो अपने शत्रु को चैलेंज देने के लिए तब उस स्टाइल में यह मतलब ये कि इस तरह से बोल रहा था। आप किसको मतलब चैलेंज दे रहे हैं? आप मंदिर में खड़े होकर बोल रहे, आप 4 आदमी इकट्ठे होकर आप चैलेंज दे रहे नहीं, ये नहीं। अच्छा आज तो यही हम यहीं पर मतलब ये कि जो ऐड करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम तुम्हें और संपर्क करेंगे, बताएंगे जो हमारा प्रैक्टिकल है। मेरे चैनल का नाम भोपाल सिंह है। 1 2 3 -1 और मैं शाहपुर सुक्खा से हूँ। शाहपुर सुक्खा में जो है ये क्षेत्र के पास आता है, जिला बिजनौर में। और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 80 57 29 34 87 है, संपर्क कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक भाइयों को जो है भेजें और मेरी बात पर समझे ठंडे दिल से। मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं इंसानियत के पक्ष में हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।